हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल यूट्यूब चैनल और मिस्टर मैकेनिकल फेसबुक पेज। आज की दोस्तों जो वीडियो है वो है सिलाई मशीन की जो मोटर लगी होती है इसके बारे में। इसकी जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा रहती है जब हम नई मोटर लगाते हैं, जैसा कि मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ। स्पीड ज़्यादा की है। उसके बाद जो मैंने इसका जो क्लच है, ये वाला पैडल, इसको सही किया तो ये स्पीड इस तरह से काफ़ी कम हो गई। अब आपकी मर्जी है कि आप चाहे जितनी भी स्पीड इसकी रख सकते हो। पहले देखो, पहले से बहुत ही ज़्यादा कम स्पीड है, आधी से भी कम। जितनी भी आपको चाहिए स्पीड आप उतनी रख सकते हो। छोटा सा काम है। अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हो बिजली की तो ये काम कर सकते हो, नहीं तो यह वीडियो दिखाकर किसी भी जो मैकेनिक है बिजली का काम करने वाला या इलेक्ट्रॉनिक का, उसको ये वीडियो दिखाकर इस तरह आप भी अपनी जो सिलाई मशीन की मोटर की स्पीड काफ़ी कम कर सकते हो। तो इसमें जो ये वाला पैडल होता है, इसी में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है यह देखें। अगर तो बहुत ही कोई बढ़िया कंपनी का पैडल है फिर तो सही है, लेकिन जो हल्के आजकल सबसे ज़्यादा आने वाले पैडल है ना, इसमें एक इसकी जो स्पीड कम करने के लिए छोटा ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, लेकिन इस पैडल में ट्रांसफार्मर नहीं है। ये स्विच का काम ही है। जितनी 220 वोल्ट सीधी आई वो सीधी मोटर को मिली और फुल स्पीड पर ही चलेगी। 1 नंबर स्पीड है, 2, 3, 4, 5। जितना आप पैडल को दबाते चले जाओगे उतनी ही स्पीड ज़्यादा होती चली जाएगी, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। तो मैं आपको एक बात आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसकी जो स्पीड है वो कम करनी है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से आपकी मशीन भी जो जल्दी ख़राब होगी और जो सिलाई भी वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी। इसके लिए यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जैसा कि ये देख सकते हो, लेकिन जहाँ पर ट्रांसफार्मर की जगह पर सिर्फ एक डम्मी लगा दी है। इसमें इस तरह का ट्रांसफार्मर लगाना होगा हमें, लेकिन इसकी जो वाइंडिंग है वो फिर से करनी है। वो कैसे, मैं आपको अभी बता देता हूँ। दोस्तों, ये वाला जो ट्रांसफार्मर है ये आपको मिलेगा जो पुराने ऑटोमेटिक स्टार्टर होते हैं उसके अंदर होता है। अगर वहाँ पर भी नहीं मिलता तो ये कोर का नंबर है 12 नंबर कोर का ये ट्रांसफार्मर है। इसकी जो पहली वाइंडिंग है वो हम निकाल कर फेंक देंगे और इसके अंदर हमने नई वायर डालकर इसका एक कॉइल बनाना है। सिंपल काम है। अगर आपको जानकारी है तो आप खुद कर सकते हो, नहीं तो जैसा मैंने बताया कि जो भी ये काम करता है इलेक्ट्रॉनिक वाला, वो आपको ये बनाकर दे देगा। ये देखें, इसकी जो पत्ती है वो हमने बाहर निकाल ली है। इसकी जो वाइंडिंग है इसको भी हम काट कर फेंक देंगे, क्योंकि हमें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये ट्रांसफार्मर आपको बाज़ार में तो नहीं मिलेगा, बनवाना ही पड़ेगा आपको। बनाने का तरीका मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो सिर्फ जानकारी ही देता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह की नई जानकारी के लिए इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हमें क्या करना है कि इसका जो बॉबन है उसको बचा कर रखना है, और हमें चाहिए जहाँ पर 33 या 34 नंबर की वायर, 34 नंबर या 33 नंबर वायर आपको मिल जाएगी बाज़ार से आसानी से। और इसके ऊपर हमने ये स्टार्टिंग रखा है, हमने बाद में इसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। इसको हम स्टार्टिंग है, ये वाला जो पहले वाला है इसको हम आगे भी स्टार्टिंग ही बोलेंगे। ये स्टार्टिंग टेप है। तो इसके बाद, स्टार्टिंग के बाद हम इसके ऊपर 400 टर्न डालेंगे। टर्न यानी कि इसके ऊपर 400 बार हम वायर को घुमाएंगे तो वो 400 टर्न होगी। मैंने यहाँ पर स्पीड काफ़ी तेज़ कर दी है। शॉर्ट्स में यहाँ पर वीडियो बनाई है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जब हमने इसके ऊपर 400 टर्न पूरे कर लिए, ये देखें अभी 400 टर्न हो चुके हैं, और हम एक छोटी स्लीव की मदद से
जहाँ पर ये एक लूप निकाल लेते हैं। ठीक है जी। अब इसके बाद फिर हम 400 टर्न डालेंगे। 400 पहले डाली है, 400 इसके बाद, टोटल 800 टर्न हो जाएगी। अगर आपने स्पीड और कम करनी है तो आप एक लूप और निकाल कर 400 टर्न और डाल सकते हो, यानी कि टोटल 1200 टर्न हो जाएगी और उतनी उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा होती चली जाएगी, जिसके कारण आपकी जो मोटर की स्पीड है वो काफ़ी कम हो जाएगी। क्योंकि फुल तो मोटर की स्पीड में होना ही होना है, वो तो आपकी मर्जी है ना, लेकिन जितना आप पैर कम दबाओगे उतनी मोटर स्लो चलेगी। और ये दोस्तों पूरा परफेक्ट और बिल्कुल कामयाब तरीका है, आप इसको यूज करके देखें। अगर आपका कोई बुटीक का काम है, क्योंकि हर घर में तकरीबन सिलाई मशीन है और उसके ऊपर मोटर लगी हुई है, तो आप एक बार ये तजर्बा करें। अगर आपके नहीं है तो आपने जो कोई भी आपका दोस्त है उसको शेयर करें वीडियो, ताकि किसी के ये काम आ सके। तो जो कोर हमने इसके अंदर से पत्ती निकाली थी वो हमने फिर लगा दी है, और जितनी भी पत्ती आपने निकालनी है उतनी ही लगानी है, क्योंकि जितना आपका ये ट्रांसफार्मर की पत्ती टाइट लगेगी उतना ही ये काम बढ़िया तरीके से करेगा। तो ये वाली जो डम्मी है, इसके लिए यहाँ पर एक नट बोल्ट कसा हुआ है, वो हम खोल देते हैं और जहाँ पर ही जो हमने ट्रांसफार्मर बनाया है ये लगा देंगे। यह देखें, एक डम्मी है सिर्फ प्लास्टिक की, उसके ऊपर एक तार लपेट दी है। इस तरह से तो ये नहीं आएगा, जिस तरह से डम्मी लगी हुई थी वहीं उसी तरह से हम लगाएंगे। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है इसमें कि पत्ती से आपकी वायर शॉर्ट ना हो जाए। सेफ्टी के तौर पर आपने पूरा बनाना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर तो आपको इस तरह की टेक्निकल जानकारी है तो आप काम करें, नहीं तो आप किसी मिस्त्री से ये काम करवा लें, वो आपको अच्छी तरह से बनाकर ये दे देगा। जो हमने इसकी 3 वायर निकाली थी ना, एक स्टार्टिंग जो मैंने बताई थी, उसके बाद 400 टर्न ये सेंटर वाली, और ये सबसे पहले नंबर वाली है। अगर आपने और इसकी स्पीड कम करनी है तो आप इसके ऊपर 400 टर्न और डाल सकते हो, जहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको एक बार जहाँ पर सीरीज बल्ब से ये देखें चेक करके दिखाता हूँ। इसको हमने कभी भी 220 वोल्ट सप्लाई सीधे नहीं देनी, ये सीरीज में लगानी है। हमने हमेशा सीरीज में ही लगेगी, ये चोक की तरह काम करेगी। चोक जैसे होती है, चोक की तरह ही काम करेगी। जहाँ चोक बोल दें, जहाँ ऐसा वो हम कह देते हैं कि एक रेगुलेटर, जैसे हम फैन रेगुलेटर लगाते हैं ना, उस तरह से ये काम करेगी। ये डैम है, अभी ये बल्ब फुल हो रहा है, ये देखें बल्ब डैम फुल। तो इस तरह से ये काम करेगी, क्योंकि जो मोटर की वाट है वो तकरीबन 200 वाट के आसपास है। और ये देखें, मैंने इसको सीरीज में सप्लाई दे दी है, और जहाँ पर पूरा मैग्नेट बन रहा है, पत्ती की आवाज़ आ रही है, पूरा मैग्नेट जहाँ पर फील्ड बन चुका है। एक पत्ती और देखें, ठीक है जी। तो ये जो चोक है हमारी पूरी तरह से काम कर रही है। अब हम इसको मोटर है इसके पैडल में कस देंगे। इसके लिए हमें एक होल करना होगा ड्रिल की मदद से, क्योंकि ये सीधा तो आएगा नहीं। जिस तरह से डमी लगी हुई थी उसी तरह से हमें ये लगाना होगा। तो इसके लिए हम एक साइड में होल कर लेते हैं, ताकि इसके अंदर हम नट बोल्ट कस दें। तो सबसे पहले जो मैं आपको पहले बताया था कि जहाँ से हमने पहले शुरू किया था, वो हम यहाँ पर लगाएंगे 0 वाली टर्न। जहाँ से स्टार्ट किया, जिसको मैंने स्टार्टिंग बोला था, तो वो हम जहाँ पर लगाएंगे। इसका क्या कारण है कि जो इससे पहले आप पत्ती देख रहे हो 1 नंबर वाली, वहाँ पर करंट आएगा। उसके बाद ये जो लंबे पत्ती देख रहे हो आप, ये पत्ती दोनों को ज्वाइंट होगी। इस तरह से ये एक स्विच का काम करती है, क्लच। तो जितनी भी वाइंडिंग इसके साथ सीरीज में जुड़ती चली जाएगी, उतनी ही मोटर की स्पीड कम होती रहेगी। ये फिर मैं बोल रहा हूँ तीसरी बार
कि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता तो आप किसी ये मैकेनिक से ये करवा लें। और इसके अंदर सिर्फ एक रेक्टिफायर लगाया जाता है, अगर आप वो लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इससे भी स्पीड काफ़ी कम हो जाती है। यह वाला रेक्टिफायर है, ये भी आप लगा दो। अभी मैंने ना इसकी जो आउटपुट है उसके ऊपर ये 3 बल्ब लगा दिए हैं, ये 2 100 वाट के हैं, एक 40 वाट का। और आप देखें कि ये बिल्कुल स्लो में है, ये उससे ज़्यादा है, ये फुल है, यानी कि 3 स्पीड अभी हमारे पास है। इस तरह से तो इसके बाद हमारा जो काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम एक बार आपको इसको सिलाई मशीन की मोटर के ऊपर लगाकर दिखाते हैं और आपने स्पीड देखना है इसकी कि पहले से बहुत कम हो चुकी है। अगर दोस्तों वीडियो बढ़िया लगे तो आप इसको लाइक कर देना, कमेंट जरूर कर देना कि हम आने वाले समय में किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएं। अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो आपका बहुत बहुत थैंक यू।